बनता नहीं। वो तो ऐसा ही है जैसे सौराष्ट्र में लाख का चूड़ा बनता है। जामनगर में मेरा जुलूस निकल रहा था, उन दिनों में शंकराचार्य पद पर था, और कोई बारदाना वाले बहुत बड़े सेठ, उनके पास इंपोर्टेड बहुत अच्छी नई गाड़ी थी, और उसके ऊपर मेरी शोभा यात्रा निकल रही थी। मैं बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि सन्यासी होने के बाद मुझे कम से कम इतनी बार अच्छी गाड़ियों में बैठने का मौका मिला। कैडिलैक में भी बैठा, रोल्स रॉयस में भी, और आपसे भी कहता हूं यदि बैठना हो तो सन्यासी बन जाना, मिल जाएगा। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि उसमें से जुलूस जब निकल रहा था तो मैंने लोगों का उत्साह देखा। आयु मेरी बहुत छोटी थी उस समय, लोग बड़े आकर्षण के साथ आते थे। स्वामी विवेकानंद के साथ मेरे तुलना कभी नहीं करना चाहिए, मैं तो उनके चरणों का दास हूं। इसलिए हम प्रभुदास भाई से भी और डॉक्टर जितेंद्र पटेल जी से भी आग्रह करेंगे कि भविष्य में विवेकानंद के साथ मेरी तुलना मत करिए। वो तो बहुत महान थे, मैं तो उतना महान कई जन्म में भी शायद न बन पाऊं, लेकिन यदि आपको दिख ही जाए तो आपकी इच्छा। मैं बड़े स्पष्ट मन से कहता हूं कि मैं विवेकानंद नहीं हो सकता, मैं तो उनका उपासक हूं, उनके चरण चिन्हों पर चलने वाला एक साधक हूं। निवेदन ये कर रहा था कि परमात्मा प्रपन्न हो जाए आप, तो आप उसमें लग जाएंगे, आप भगवान को छोड़ेंगे नहीं। मैंने देखा सब लोग आए, लेकिन एक आदमी नहीं आया, और वो दुकान पर बैठे हुए कोई अपना काम बड़ी तल्लीनता से कर रहा था। उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में बड़ी श्रद्धा जागी। मैंने उसको बुलाया और कहा, भाई तुम बड़े प्रेम से अपना काम कर रहे थे, आज मैंने पहले बार देखा कि गीता के एक शब्द को तुमने सार्थक किया है, योगः कर्मसु कौशलम। अपने कर्म को पूर्ण कुशलता के साथ करने वाला व्यक्ति योगी होता है। तुम तो मेरी दृष्टि में योगी हो, लेकिन मेरी जिज्ञासा है कि इतने बैंड बज रहे, जितने लोग देख रहे थे, तुम्हारे मन में कुछ विचार जागा? उसने कहा, हाँ महाराज, मैं भी सोचता तो था कि मैं आपके दर्शन करूं, लेकिन मैं लाख में बहुत अच्छे चमकीले पत्थर और रत्न लगा रहा था। अगर वो लाख जरा एक सेकंड के लिए भी कड़ी हो जाती, कड़क हो जाती, तो उसके भीतर ये कांच लग नहीं सकते थे। इसलिए उसकी तरलता में ही मुझे अपने इन कांचों को जड़ना था, और कोई उपाय नहीं था। इसलिए मैंने आपको नहीं देखा। मुझे बड़ी प्रेरणा मिली जब भगवान की प्रार्थना करते करते आपकी आंखें गीली हो जाएं, आप रोमांचित हों, प्रभु से प्रार्थना करने लगे, तब भगवान से कहना, महाराज लाख गल गई है, अब तुम इसमें चिपक जाओ। और यदि चिपक गए भगवान, तो उसको कोई निकाल नहीं सकता। भगवान किराएदार नहीं है, भगवान मालिक। किराएदार के खिलाफ तो आप कर सकते हैं मुकदमा, जीत भी सकते हैं, खाली भी करा सकते हैं, लेकिन परमात्मा यदि आपके साथ जुड़ जाए तो वो मालिक है, वो कभी छोड़कर जाएगा नहीं।